वंदे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के इष्टवृत्ति को लेके जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। तो आज आलोचना रखेंगे इष्टवृत्ति के साथ जप ध्यान का क्या संपर्क है, इष्टवृत्ति के तात्पर्य क्या होता है। इष्टवृत्ति कुछ कम्युनिस्ट लोग कहते हैं इष्टवृत्ति एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। सच में क्या है? इष्टवृत्ति और सोचतैनी को लेकर हमारा जो अनुभव है उसकी महिमा के बाद या हम क्या दूसरों के सामने बोलना चाहिए। और एक सवाल बहुत लोगों के मन में है, इष्टवृत्ति सुबह उठ के बेड में बैठ के क्या कर सकते हैं? ठाकुर क्या इसको लेके कुछ विधान दिए हैं? ये सबको आधार करके आज की आलोचना रखेंगे। तो सबसे पहले इष्टवृत्ति और जप ध्यान के संपर्क। जप ध्यान और इष्टवृत्ति के संपर्क के बारे में श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, साइकिक कंसेंट्रेशन या मानसिक एकाग्रता और मैटेरियल कंसेंट्रेशन या वास्तव एकाग्रता उसके कॉमन पॉइंट इष्ट होते हैं। परिवेश को लेके सत्ता के संवेग, मस्तिष्क, शरीर, मन, इस सब को इष्ट के दिग में या इष्ट के दिशा में समताल में केंद्रीभूत और उद्वर्धित करके प्रस्फुटित करना ही साधना होता है। इससे हम हर दिशा से रक्षा पाते हैं। एक इक्विलिब्रियम या समता के नष्ट नहीं होता। यह घटना आलोचना प्रसंग अष्टम खंड 21 जुलाई 46 की बात है। एक गुरुभ्रता इष्टवृत्ति के मूल तात्पर्य के बारे में जानना चाहे। संक्षेप में श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, टू यार अनस्पेंड टू सर्व द लव इज टू मैटेरियलाइज लव विथ एवरी पोटेंशियलिंग एबिलिटी। खुद उपार्जन करके अपने पृष्ठ के सेवा के लिए उसको अगर व्यय करते हैं, पृष्ठ के प्रति अपने प्यार शक्ति संवर्धन योग्यता में जीवंत हो उठता है, जिसके लिए निस्वार्थ भाव से जितना किया जाता है उसके प्रति प्यार भी वैसे ही बढ़ता है। जिनके प्रति हम लोगों का प्यार बढ़ता है, धीरे धीरे उनके चरित्रगत गुणावली हम लोगों के अंदर ज्ञान सार में हो या अज्ञात सार में हो प्रस्फुटित होता है। और ये होता है श्रेय के प्रति प्यार का मस्त बड़ लाभ। प्रिय परम को हम अगर अपने लिए तोड़ते हैं तब उसमें अपना स्वार्थपरता बढ़ता है। उनको अगर हम बेच के खाते हैं तो अपनी स्वार्थपरता बढ़ता है, और वो स्वार्थपरता ही हम लोगों को पंगु और अंधा कर देता है। हम लोगों की योग्यता दिन पे दिन निम्नगामी होता है, और प्रिय परम के लिए स्वार्थ त्याग अगर करते हैं तो हमारी वृत्ति अभिभूति कम होता है। हम लोगों के स्वार्थ बोध एनलार्ज या बोधि प्राप्त होता है, तब संकीर्णता विलुप्त होता है। हम चलने की जो राह पाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर या अवज्ञा करने के बदले उनको हेल्प करने की टेंडेंसी वृद्धि पाता है, और इस तरह पाने का जो पथ होता है वो खुल जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 11वीं खंड 7 फरवरी 1948 की बात है। कथा प्रसंग में एक भाई बोलते हैं, हमारे आश्रम में हर घर के बच्चे लड़का लड़की रोज इष्टवृत्ति करते हैं और उससे उनके चरित्र गठन में बहुत हद तक सहायता होता है। श्री श्री ठाकुर खूब उल्लास के साथ बोलते हैं, इष्टवृत्ति एक जब्बर चीज है, इससे कितना क्या हो सकता है वो कह के शेष नहीं किया जा सकता। उसको अगर ठीक जगह से हम करते हैं। उक्त व्यक्ति बोलते हैं, ये जाएगा मत मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या समझेंगे कि जो पुरुषोत्तम को उद्देश्य करके हम अगर करते हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं, हाँ, इष्टवृत्ति अपना जो स्किल या निपुणता को बढ़ाता है और नॉर्मल आर्डर या स्वाभाविक उत्साह वो प्रस्फुटित करता है, उसका अंकुरोद्गम होता है। इसीलिए उसको कहते हैं सामर्थ्य जो। मैं एक बार
सामर्थ्यों के बारे में स्वप्न देखा था। जेम्स भी इस जातीय अनुशीलन की उपकारिता के बारे में सुंदर वैज्ञानिक व्याख्या की है। ये घटना आलोचना प्रसंग 13वीं खंड 15 जुलाई 48 की बात है। एक भाई बोलते हैं, एक कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं इष्टावृत्ति एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं भगवान के पास कर्म फल अगर त्याग व निवेदन नहीं करते हैं तो जीवन के वृद्धि या उद्वर्धन नहीं होता है। जिससे हम ज्योति पाते हैं उसको अगर हम खाली कर देते, खाली नहीं करते हैं तो आलोक नहीं पाते हैं, ज्योति नहीं पाते हैं। अगर भोग करना है तो जिस उच्च से हम पाते हैं उनके लिए ही त्याग करना होता है। ये घटना कथा प्रसंग में एक भाई बोलते हैं इष्टावृत्ति और स्वस्थायन करने से कोई लाभ होगा और ये लोभ दिखा के मनुष्य के अंदर ये सब प्रवर्तन करने क्या अच्छा है। श्री ठाकुर बोलते हैं जो करने से जो होता है वो विधि की बात हम दूसरों के सामने क्यों नहीं बोलेंगे। जैसे मलेरिया रोगी के पास डॉक्टर अगर ये नहीं बोलेगा कि क्विनाइन खाने से मलेरिया अच्छा हो जाता है, ऐसा होता है क्या। जो हम मंगल समझते हैं वो दूसरे के पास क्यों नहीं बोलेंगे। अवश्य इष्ट को प्यार करके इष्ट के प्रीत्यर्थ अगर कोई विधि अनुजाई इष्टावृत्ति और स्वस्थायन करता है वो तो सर्वोत्तम, इसमें संदेह क्या है। लेकिन तुम जो कहते हो इष्टावृत्ति और स्वस्थायन के कार्यकारिता के संबंध में दूसरों को कह के लोगों को उससे प्रवृत्त करना अच्छा नहीं है, ये कोई कार्य की बात नहीं। प्रवृत्तिमुखी जाजन समाज में बहुल भाव से चलना, सत्ता पोषण नीति विधि के बारे में नीरव रहना होगा। एक ही सा बात है, अपना पांडित्य छोड़ के अपना और दूसरों के जैसा अच्छा होता है, वास्तव में वही करके चलना है। अच्छे अच्छे गालुगल्फ करने से ऐसा गालुगल्फ करने का असर खोल के मैं नहीं बैठा हूँ। अगर जरूरत पड़ता है तो रोगी के सीने में घुटने दबा के औषध भी खिला के रोगी को सुस्त कर देना ही, और उसके लिए ही मैं बद्ध परिकर हूँ। और उससे लोग मुझे जो भी कहे इससे ख्याल देने का मेरे पास कोई वक्त ही नहीं। मैं तुम लोगों को प्यार करता हूँ, इसीलिए छल बल कौशल तुम्हारी अच्छा करके चलना ही मेरा काम है। ये मेरा जन्म जन्मांतर की नशा है। इष्टावृत्ति और स्वस्थायन करके मनुष्य के क्या होता है वही एक्सपीरियंस या अभिज्ञता मैं इतने लोगों के पास सुना हूँ, उसका कोई अंत नहीं। ये घटना आलोचना प्रसंग 17वीं खंड 30 जुलाई 49 की बात है। और एक प्रश्न हमारे मन पे जो आता है, इष्टावृत्ति अपने बेड में बैठ के और लुगा अपने जामा कपड़ा चेंज ना करके किया जा सकता है क्या। तो श्री ठाकुर बोलते हैं किया तो जा सकता है, तब जितना पवित्र भाव से किया जाएगा उतना ही अच्छा होता है। ये घटना आलोचना प्रश्न 19वें खंड 1 मई 1950 की बात है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।